सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रो खन्ना को। तो ये भारतीय अमेरिकी सांसद हैं रो खन्ना, और अभी इन्हीं को व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, रो खन्ना नाम है। बाकी ये अपॉइंटमेंट भी अभी हमने देखे थे, जैसे कि अजय महाजन अभी केयर रेटिंग के एमडी सीईओ बने, विनीत अरोड़ा की बात करेंगे, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने हैं, और सीमा वर्मा, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में इनको शामिल किया गया था। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल कामकाज को लेकर सबसे अनुकूल देश कौन सा रहा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है भारत। तो अभी गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस डेवलपर ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे डिजिटल कुशल देश रहा है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ज्यादातर भारतीय कर्मचारी डिजिटल क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजीज को सीखने के लिए उत्साहित हैं, एक्साइटेड है। और इस सर्वे में भारत के 67% डिजिटल वर्कर्स का मानना है कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी से कार्यस्थलों पर दक्षता बढ़ती है। तो फर्स्ट नंबर पे भारत है, सेकंड नंबर पे है ब्रिटेन और थर्ड नंबर पे है अमेरिका। अच्छा, कल भी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें एक रिपोर्ट आई थी और हमने उसमें पढ़ा था कि एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बना था कौन सा? भारत। और याद रखना, अभी कुछ समय पहले G20 ऊर्जा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसमें भारत को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया था। और अभी भारत और क्यों न्यूज में था? हाँ, इसीलिए भी कि इस साल के एंड में भारत एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप को होस्ट करेगा। उसके अलावा इस साल जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत में होने वाले थे वो रद्द कर दिए गए कोरोना वायरस के कारण। और अभी हमने पढ़ा भी था कि भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो दवा है उसका सबसे बड़ा उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर और निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर देश बना था। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखना भारत से रिलेटेड। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में बीएसएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एसबीआई के साथ। तो अभी बीएसएल ने एसबीआई के साथ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत इंस्टा पे नाम से लॉन्च किया है। अब इससे क्या होगा? तो अब आपको बीएसएनएल के बिल वगैरह भरने के लिए ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिसका नाम है भारत इंस्टा पे, आप घर बैठे पेमेंट कर सकते हो। अब समझौता एसबीआई के साथ किया है। तो एसबीआई से एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, अभी एसबीआई ने कहा है कि जो भी एसबीआई के एटीएम्स हैं वहां पे आप जाकर के जो भी लेन देन करते हो यानी कि जो कैश विड्रॉल वगैरह कर रहे हो तो उस पर जो सर्विस चार्जेस लगते थे एक लिमिट के बाद वो अब नहीं लगेंगे। कब तक? 30 जून तक। यानी कि आपके पास कोई से भी बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप एसबीआई के एटीएम में जाओ, वहां पे कितनी भी लेन देन करो, 30 जून तक कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं तो आप भी किसी भी बैंक में जा सकते हो और कितना भी आप लेन देन करो, 30 जून तक कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अच्छा, बीएसएनएल से कल भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था। बीएसएनएल के जो सीएमडी है पीके पुरवार, अभी इन्हें एमटीएनएल के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस सौंपा गया है। बाकी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिख रहा है, हमने पढ़ा था कल ही, सेफ्टी ग्रिड नाम से एक अभियान शुरू किया है इस बैंक ने। और कर्नाटक बैंक की बात करेंगे तो इसके एमडी सीईओ फिर से रीअपॉइंट हुए हैं महाबलेश्वर एमएस। और अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी न्यूज में था, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं कौन? विरूपाक्ष मिश्रा। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। तो अभी ब्रिटेन में स्थित भारतीय उच्चायोग ने कोविड-19 इश्यूज, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड यानी कि चुनौतियों पर आगे का रास्ता तैयार करने के विषय पर एक वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन किया है। अब किया है ये ब्रिटेन में, तो ये रहा मैप में ब्रिटेन, कैपिटल है लंदन, करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। और अभी आपको याद भी होगा बोरिस जॉनसन को कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे और ब्रिटेन के जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कुछ अपॉइंटमेंट्स मैं आपको बता दूं, एक तो फिलिप बार्टन का नाम याद रखो, भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर बने थे। और ऋषि सुनक की बात करेंगे, ब्रिटेन में वित्त मंत्री बने, भारतीय मूल के हैं। और एक और नाम याद रखो आप, प्रीति पटेल का, ये वहाँ पे भारतीय मूल की गृह सचिव हैं। और ब्रिटेन अभी आपको याद होगा यूरोपियन यूनियन से अलग भी हो चुका है। और अभी हमने फरवरी में ब्रिटेन के साथ एक एक्सरसाइज भी किया था, अजय वॉरियर, जो कहाँ पे किया था? ब्रिटेन के सेलिसबरी मैदानी क्षेत्र में।
अच्छा, यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं और देता हूँ, उसके लिए आप पहले मैप में देखिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो उसको कंप्लीट बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में अगर नॉर्दर्न आइलैंड को और जोड़ देते हैं तो कंप्लीट बन जाता है यूके। बाकी इन सबकी कैपिटल भी आपको याद होनी चाहिए। इंग्लैंड की तो लंदन हो गई, स्कॉटलैंड की हो गई एडिनबर्ग, वेल्स की हो गई कार्डिफ और नॉर्दर्न आइलैंड की हो गई बेलफास्ट। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक रिकॉर्ड बनाया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक दिन में सबसे ज्यादा राशन वितरण करने वाला ये राज्य बन गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दिन में इस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगभग 1.5 लाख टन निशुल्क चावल बांटे हैं और इस तरह से ये एक रिकॉर्ड है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि अभी लॉकडाउन के समय गरीब मजदूर समाज को जो उनके सामने भोजन की सबसे बड़ी समस्या आई है, तो उन लोगों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए घोषित किया था सरकार ने। अब यहाँ पे बात हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार की। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश, जिसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना, गोमती नदी के किनारे स्थित है। और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है लखनऊ। और इस साल जो आपका डिफेंस एक्सपो वो भी लखनऊ में ही हुआ था। और इसी के साथ याद रखना, अभी कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य भी आपका कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश बन गया। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल भी लॉन्च किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। याद रखना, देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी आपके उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में बनेगी। देश की पहली नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में बनेगी। देश का पहला हाथी अस्पताल मथुरा में है। देश का पहला हाथी जल चिकित्सालय मथुरा में है। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक यानी कि वॉर मेमोरियल, ये भी उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनेगा। उसके अलावा अभी नीति आयोग ने जो महत्वाकांक्षी जिलों की सूची जारी की थी, उसमें भी टॉप पे रहा था उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। और अभी उत्तर प्रदेश ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए टीम 11 नाम से अंतर विभागीय समितियों का भी गठन किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा 18 अप्रैल को। तो हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों का ध्यान विश्व विरासत स्थलों की ओर आकर्षित करना और उनके प्रति जागरूकता फैलाना और उनकी सुरक्षा व संरक्षण करना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी कि इस बार की थीम क्या है। इस बार की थीम है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड और शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदी में बोलेंगे तो साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो एक बार मैं सारे अप्रैल के आपको इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कराता हूँ। अगर याद है तो मेरे साथ साथ बोलना, और अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तब भी मेरे साथ साथ बोलना। आपको स्क्रीन पे सारे इंपॉर्टेंट डेज में लिख करके दे रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ बोल सको, क्योंकि बोलने से भी आधी चीजें याद हो जाती है। तो 1 अप्रैल को हमने मनाया उड़ीसा दिवस, उत्कल दिवस भी बोलते हैं इसको। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे मनाया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे मनाया। और 5 अप्रैल को इस बार पहली बार अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस मनाया। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया और इसकी थीम रही थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। फिर 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, जिसकी थीम थी एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। फिर 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया। 12 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया। और फिर 14 अप्रैल को पहला विश्व चगास दिवस मनाया, यानी कि पहली बार मनाया था इसको अपन ने। और 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 129वीं जयंती भी मनाई। और 15 अप्रैल को आपका हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 17 अप्रैल को हमने मनाया था वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में, जिसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व। तो सारे इंपॉर्टेंट डेज अब तक हम ये मना चुके हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
फिर है हाल ही में किस राज्य में कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम है चित्रा जीन LAMPN विकसित किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल में। तो अभी केरल के एक रिसर्च सेंटर ने कोविड-19 के लिए एक नया तेज और सस्ता डायग्नोस्टिक किट डेवलप किया है। अभी जो कोविड-19 का पता लगाने के लिए जो किट हम यूज करते हैं, जो उपकरण हम यूज करते हैं, वो बहुत महंगे हैं, 15 से 45 लाख तक के हैं, जबकि ये वाला केवल 2.5 लाख रुपए का है। और इसमें एक टेस्ट की कीमत जो आती है वो 1,000 रुपये आती है। और जो अभी हम यूज कर रहे हैं टेस्ट किट, उसमें जो एक टेस्ट की कीमत आती है वो लगभग 2,500 रुपए की आती है। और एक तो ये जो किट है काफी सस्ता है और इससे काफी तेजी से और सटीक तरीके से वायरस का पता चलता है। अब बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। याद रखना केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस यानी कि मसालों का बाग भी कहते हैं। और अभी आपको याद होगा और अभी हमने पढ़ा भी था कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों का इलाज करने के लिए प्लाज्मा थ्योरी का परीक्षण करने वाला केरल पहला राज्य बनेगा देश का। और देश की पहली LNG बस शुरू हुई है केरल के कोच्चि में। LNG मतलब होता है लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और याद रखना केरल के मुख्यमंत्री ने अभी ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धाऊ एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और अभी केरल का जो मीडिया पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया था N राम को। और भारत की पहली सुपर फैब लेग भी स्थापित की गई थी केरल में। और अभी केरल के पर्यटन विभाग को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड भी मिला था। और अभी कोरोना से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान भी शुरू किया था केरल ने ही। इसके अलावा अभी केरल सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान मैं भी डिजिटल हूँ को शुरू किया था। और अभी जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य भी केरल ही बना था। अच्छा, केरल में एक मंदिर है, कौन सा? सबरीमाला मंदिर। अभी ये न्यूज में भी था क्योंकि इसके गहनों की सूची बनाने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने CN रामचंद्रन को नियुक्त किया था। वैसे ये जो मंदिर है काफी बार स्टैटिक में पूछ लिया जाता है। एक तो ये मंदिर और एक तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जो हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, किसान रथ एप्लीकेशन को। अच्छा, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। और अभी उन्होंने ही किसान रथ नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य है कि लॉकडाउन के समय किसानों के जो खाद्य पदार्थ हैं, जो भी मतलब जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं, जैसे कि सब्जी हो गए, फल वगैरह हो गए, जो जल्दी खराब हो जाती हैं, उनके परिवहन के लिए, ताकि उन्हें खेतों से उठा करके गोदामों तक, मंडियों तक पहुंचाया जा सके, ताकि किसानों को भी आर्थिक नुकसान न हो और लोगों को भी ये चीजें मिल सके। तो इसी के लिए ये किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है हमारे कृषि मंत्री ने। और इस एप्लीकेशन को बनाया है NIC ने, मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने एक्सेस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली सरकार ने। तो अभी दिल्ली सरकार ने ये एक्सेस कोरोना नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉट स्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस एप्लीकेशन से जो डेटा कलेक्ट होगा उसे तत्काल सर्वर पर अपलोड करके तुरंत उसका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस किया जा सकता है। अब बात दिल्ली की है तो आप जानते हैं इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अच्छा, अभी दिल्ली पुलिस आयुक्त का एडिशनल चार्जेस अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था SN श्रीवास्तव को। इनका नाम भी याद रखना। और याद रखना भारत का पहला स्मोक टावर ये आपके दिल्ली में लगा है, ताकि वो अपने आसपास की हवा को शुद्ध कर सके। और दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो अभी सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगाने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना था। वहीं दिल्ली का जो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है उसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया। और दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम अरुण जेटली जी के नाम पे रखा गया। वैसे अरुण जेटली जी के नाम पे जो फरीदाबाद में एक इंस्टीट्यूट है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका नाम भी इनके नाम पे रखा गया है। और अभी कुछ योजनाओं के बारे में आपको बताऊं तो अभी दिल्ली ने 5T योजना की घोषणा की थी। और अभी कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली सरकार ने शुरू किया था। और दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन का नाम भी याद रखो, यहाँ पे भारत की पहली स्क्वैट मशीन लगाई गई थी। मैंने स्क्वैट के बारे में आपको समझाया था, तो ये पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में DRDO ने अपनी परीक्षण सुविधा
यानी कि जो इसका टेस्टिंग सेंटर है वो ग्वालियर से कहां पे शिफ्ट कर दिया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। तो अभी डीआरडीओ ने कोरोना महामारी के उपचार में लगे जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी दूसरे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके लिए जरूरी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी कि पीपीई को समय पर और तेजी से उपलब्ध कराने के लिए अपना जो जांच केंद्र है, जो टेस्टिंग सेंटर है, उसको ग्वालियर से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया है। दिल्ली में कहा? दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस है वहां पे इसको शिफ्ट कर दिया है। अब बात डीआरडीओ की है, तो डीआरडीओ से काफी हम न्यूज पढ़ चुके हैं, जैसे कि अभी लास्ट में हमने पढ़ा था डीआरडीओ ने विप्रो 3D के साथ मिलकर के फुल फेस शील्ड तैयार किया था। उससे पहले इसने फुल बॉडी डिसइंफेक्शन चेंबर बनाया और एक जैव सूट यानी कि बायो सूट इसने बनाया, एक आपातकालीन निकासी बैग बनाया, वेंटिलेटर, सैनिटाइजर, ये सारी चीजें इसने बनाई है जो भी कोरोना से निपटने के लिए हमें चाहिए। डीआरडीओ की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? जब नासा की स्थापना हुई थी। और नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। तो एक पॉइंट से दोनों पॉइंट याद रखो। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म हो गया। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, इसके हेड है जी सतीश रेड्डी। और याद रखना 2019 में इनको मिसाइल सिस्टम अवार्ड मिला था। इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और डीआरडीओ दिवस हम मनाते हैं हर साल 1 जनवरी को, क्योंकि 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस मोबाइल एप्लीकेशन ने 13 दिनों में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है, आरोग्य सेतु ऐप ने। तो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का निर्माण किया था और अभी आरोग्य सेतु एप्लीकेशन ने मात्र 13 दिनों में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। सिर्फ 13 दिनों में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के 5 करोड़ डाउनलोड हुए हैं और इसी के साथ ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा चलो, आप लोगों से एक प्रश्न मैं पूछता हूं, उसका जवाब आप लोगों को देना है। भाई आप लोगों को पता है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन स्मार्टफोन में चलेगी, जिनके पास स्मार्टफोन होगा वो इसे डाउनलोड कर लेंगे, चल जाएगी। लेकिन जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वो सिंपल बटन वाला फोन है, तो उनके लिए आरोग्य सेतु IVRS यानी कि इंटरएक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम सर्विस अभी शुरू की गई थी। आप लोगों को बताना है किस राज्य में ये शुरू की गई थी। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, किस राज्य में ये शुरू की गई थी सर्विस। बाकी यहाँ जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। कोरोना वॉच मोबाइल एप्लीकेशन ये कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया था। प्रज्ञाम झारखंड सरकार ने लॉन्च किया था। क्वारंटाइन ये एप्लीकेशन को IIT बॉम्बे ने बनाया था। उसके अलावा भी अभी राजस्थान पुलिस ने राजस्थान कॉप सिटीजन एप्लीकेशन लॉन्च किया था। नागालैंड ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 एप्लीकेशन लॉन्च किया था और अभी पंजाब ने भी कुवा पंजाब एप्लीकेशन लॉन्च किया था। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना, पढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है, एक्विजिशन कर लिया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है, TVS मोटर ने। तो अभी TVS मोटर कंपनी ने ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण यानी कि उसका एक्विजिशन कर लिया है। कितने में खरीदा? 16 मिलियन पाउंड में इसे खरीद लिया है। तो ये नॉर्टन को खरीदा है और नॉर्टन कहाँ की कंपनी है? ब्रिटेन की। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर था ऑप्शन ए, अब्देलोहाब असाउई को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना अभी आप भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल ईमानदारी रखना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना और ध्यान से आंसर लगाना। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।